स्त्री और पुरुष का जोड़ा। तो एक हिस्से से तो स्त्री के रूप में शतरूपा हुई और उनके दूसरे हिस्से से, जैसे बाईं भाग से तो शतरूपा हुई और दाहिनी भाग से पुरुष, वो पुरुष कौन है? मनु और शतरूपा की उत्पत्ति हुई। अब इनको ब्रह्मा ने आदेश दिया कि आप दोनों को मैथुन धर्म का निर्वाह करना है, मैथुन तरीके से आपको सृष्टि का संरचना करना है, अब सृष्टि का विस्तार करना है, इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो शतरूपा और मनु शतरूपा की 3 पुत्रियां हो गई। आप सबको पता ही होगा, भागवत में भी ये कथा आती है। मनु और शतरूपा की 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह तो रुचि प्रजापति से कर देते हैं। रुचि प्रजापति के यहाँ पे भगवान अपने आप को यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट करते हैं। और यज्ञ नारायण की पत्नी कौन है? यज्ञ भगवान, जो यज्ञ जो हम यज्ञ करते हैं जिसमें स्वाहा बोलते हैं, वही यज्ञ नारायण भगवान रुचि प्रजापति के यहाँ पर, आकुति और रुचि के यहाँ पर पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, सगुण रूप रख के। निर्गुण रूप है, जो अग्नि का जो हम ज्वलंत रूप देखते हैं वो निर्गुण रूप है और सगुण रूप भगवान नारायण का रूप है। तो रुचि और आकुति के यहाँ पर यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हो गए और उनका विवाह कराया गया दक्षिणा से। इसलिए कोई भी यज्ञ अनुष्ठान बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। दक्षिणा का मतलब क्या है? बिना पंडित के दक्षिणा दिए आपका कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण होगा नहीं। और फिर उसके बाद देवहूति आती है। तो देवहूति का विवाह किससे कर दिया? किससे किया देवहूति का विवाह? मनु शतरूपा ने अपनी दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह किससे किया? बताइए। आप सब लोग सुनती हैं, कथाएं सुनती हैं, बोलती भी हाँ दीदी मैंने सुना है। भागवत चलिए ठीक है, शिव कथा तो यहाँ इस सलुम्बर पवित्र स्थान में पहली बार हो रहा है मान लीजिए, लेकिन दीदी मैंने राम कथा भी सुना है। भागवत कथा तो बहुत बार हुई है, लेकिन शिव कथा तो नहीं हुई है। ठीक है, शिव कथा के बारे में नहीं पूछ रहे हम, दीदी भागवत कथा के बारे में पूछ रही हैं। मनु शतरूपा का चित्रण भागवत कथा में भी आता है, आकुति का भी आता है चित्रण, देवहूति का भी आता है, प्रसूति का भी आता है। तो वही पूछ रही हूँ, मनु शतरूपा की जो दूसरी पुत्री है देवहूति, देवहूति का विवाह किससे हुआ? तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि जो छाया पुत्र, ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए थे, कर्दम ऋषि छाया पुत्र कहलाते हैं। तो उनसे विवाह हुआ था। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था, जिनके यहाँ पर प्रभु कपिल के रूप में पैदा हुआ थे, कपिल देव के रूप में, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था। कपिल देव 24 अवतारों में से, भगवान नारायण के 24 अवतारों में से एक अवतार का नाम है कपिल देव का, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था। फिर तीसरी पुत्री आती है प्रसूति। प्रसूति का विवाह किससे हुआ? ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं प्रजापति दक्ष, उनसे हुआ। और इन्हीं दक्ष और प्रसूति से पूरी की सृष्टि, मानवीय सृष्टि भर गई। इसीलिए तो हम लोग मनु संतान कहलाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि कई लोग हमारे पास में आते हैं और बोलते हैं दीदी हम किसकी संतान? अरे आप संतान है, मनु संतान है, हम सभी संतान है। नहीं नहीं दीदी जी, आप मनु संतान हो सकती, हम नहीं हो सकते। अरे भैया, तो इसका मतलब तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। आप तो है मनु संतान, हम नहीं है, तो तुम कौन से का एलियन हो आप? जब बोल दिया गया कि पूरी की पूरी ब्रह्मांड में जो भी मानवीय सृष्टि है वो मनु से ही, मनु शतरूपा से ही, मैथुन धर्म का जो सृष्टि का निर्वाह चला है वो मनु शतरूपा से ही हुआ है। तो सारे के सारे मानव, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज जो कौन है? मनु ही है। तो हम सभी मानवीय संत, अभी हम मानव क्यों कहलाते हैं? मनु की वजह से ही हम मानव कहे गए हैं। मानव, मनु के पुत्र, मनु के संतान, हम सभी मानव हैं, मानव ही है ना, कोई एलियन तो है नहीं। तो फिर अब प्रजापति दक्ष जो है, प्रजापति दक्ष ने अपने अब तपस्या किया, प्रजापति दक्ष ने और प्रसूति ने, इन्होंने हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र पैदा किए। कितने? 10,000। अब ये तो देव होते थे, संकल्प से ही हो जाता था, देव होते थे, ऐसा तो मैथुन धर्म का निर्वाह करना नहीं है महाराज, ठीक है। तो 10,000 पुत्र होते हैं। अब उन्हीं 10 हर्यश्वों को उन्होंने, नारद जी ने क्या कर दिया? वैरागी बना दिया। क्या बना दिया? वैरागी बना दिया।
अब दक्ष ने सोचा कि क्रोधित हुए कि बाप रे बाप, ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य में लगाया कि सृष्टि का विस्तार करो, और यहाँ पर ये देव ऋषि इनको तपस्वी बना रहे, योगी बना रहे, तो सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? अब हम करें तो क्या करें? फिर जैसे कि हर्यश्वों को पैदा किया था, तो अब 1 सहस्त्र, यानी सहस्त्र का मतलब होता है 1000, शबलाश्वों को पैदा करते हैं। शबलाश्व पुत्र एक समान है, तो एक ही नाम भी रख दिया कि शबलाश्व और हर्यश्व, शबलाश्व नाम रख दिया। अब वो भी निकल गए तपस्या। पहले देखिए, पहले कोई भी कार्य होता था तो बोला जाता है तपस्या करो। हमारे यहाँ पे भी देखिए, पहले विवाह होता है तो विवाह पूजन होता है ना, शादी विवाह पूजन प्रक्रिया से होता है। वो तो आजकल के जो नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, वो बिगाड़ दे रही हैं, पथभ्रष्ट हो जा रही है, भाग के शादी हो रही है, ठीक है, मनमानी तरीके से, जिससे मन आए उससे शादी कर लो। बाकी ये सब तो हमारा धर्म है नहीं, तभी सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है। तो क्या ऐसी शादियों से पुत्र पुत्री थोड़ा ना संतुष्ट हो सकते हैं, सुखी थोड़ा ना रहते हैं? बताइए, अगर कोई सुखी हो तो भाग के भी शादी कर लिया, मनमानी शादी कर लिया, 4 दिन की चांदनी है, फिर उसी पति पत्नी में तकरार आपस में। वही बोले, अरे अभी तक तो तू आ गई थी, भाग, मेरे लिए तू भाग कर आ गई थी, पहले तो आप मुझे बहुत मानते थे, अब तो मुझे कोई सम्मान मान नहीं देते, तू भाग के क्यों आई? जब तू अपने माता पिता की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी? बिल्कुल सही बोला। जब जन्म देने वाले माता पिता का बच्चा बच्ची नहीं हो पा रहे हैं, तो वो किसी दूसरे इंसान के कैसे हो सकते हैं? बताइए। शादी विवाह भी हमारा जो सनातन धर्म है, हर पग पग पर जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हर जगह पहले देखिए एक विधान होता है। शादी भी करेंगे उसके पहले विधान है। आपको शादी से पहले ब्रह्मचर्यत्व का पालन करना होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये विधान होता है। लेकिन इस मोबाइल ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया, इस टीवी ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया है, सब कुछ। अच्छा, माताएं भी थोड़ी ध्यान हटा लेती हैं बच्चों से। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मोबाइल ले लिया, ब्लैंकेट में अपना मुंह डाल के, मैया तो सो रही है, पिताजी सो रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, निगरानी भी नहीं कर रहा है, तो उड़े उड़े चलो देखो, ऑन कर लो, विचित्र विचित्र चीजें देखो। तो इससे क्या होता है? देखो, हमारे शास्त्रों में कहा गया, जैसे खाओ अन्न वैसा होए मन। जैसा हम खाते पीते हैं ना महाराज, वैसा ही हमारा बुद्धि भी होता है। जैसे हमारी बुद्धि होगी, सोच होगी, वैसा ही हम कृत्य करने लग जाते हैं। और पहली बात तो मोबाइल ने तो सबसे दूर कर दिया है, सबको, सबसे सबको दूर कर दिया है। तो कोशिश ये करिए कि धर्म से जुड़िए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, बेसिक स्टेप्स लीजिए, लेकिन धर्म से जुड़िए, बहुत जरूरी है। हाँ, तो हम कहाँ थे? अब हर्यश्व, शबलाश्व को और हर्यश्व को सबको सन्यासी बना दिया। अब राजा दक्ष कुपित हो गए। राजा दक्ष के पास आते हैं नारद मुनि, तो नारद मुनि को राजा दक्ष श्राप दे देते हैं कि हे नारद, मैं आपको श्राप देता हूँ, तुम तो हो ही योगी फकड़ी, तुम चाहते हो तुम्हारा घर तो बसा नहीं, तुम चाहते हो हमारे बच्चों का भी घर ना बसे, वो भी योगी हो जाए। गृहस्थ धर्म तुम नहीं स्वीकार किए, तो क्या इसका मतलब सब नहीं स्वीकार कर? अब मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारे ये जो कदम है, तुम्हारे जो पैर हैं, एक क्षण ही कहीं रुकेंगे, एक क्षण से ज्यादा कहीं तुम्हारे पैर टिकने वाले नहीं होंगे। अब वो तो संत हैं, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, मुझे यही चाहिए ही था। उन्होंने श्राप को भी आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर लिया। बदले में संत ने, यानी नारद ने बदले में श्राप नहीं दिया दक्ष को। चाहते तो श्राप दे सकते थे, त्रिकाल दृष्टा है, 24 अवतारों में से एक अवतार नारद का भी है। नारद कौन है? भगवान विष्णु का ही रूप है। चाहे तो श्राप दे सकते हैं, लेकिन नहीं, वो तो चाहते हैं कि अच्छी बात है, मैं कहीं एक पल से भी ज्यादा ना टिकूं। अगर कहीं एक पल से ज्यादा टिक गया, हो सकता है कहीं कुछ सांसारिकता की बात मेरे चित्त में समा गई, अच्छी बात है, मैं भजन कीर्तन करूं, हर जगह भ्रमण करता रहूं, यही तो मेरा काम है। योगियों को ठहरना भी नहीं चाहिए कहीं एक पल से भी ज्यादा। तो अपना वो श्राप आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करके नारद जी अपने लोक में चले गए। अब प्रजापति दक्ष सोचने लगते हैं, अब मैं कैसे करूं, क्या करूं? फिर से तपस्या करते हैं। अब 60,000 पुत्री उत्पन्न करते हैं। कितनी? 60,000। उनमें से कुछ को तो धर्म को ब्याह देते हैं, जैसे 12-13 तो धर्म, 27 पुत्रियों का विवाह किसमें? रोहिणी जिसमें आती है। रोहिणी मेन मुख्य रूप से प्रेमिका थी, प्रेयसी थी किसकी? चंद्रमा की।
रोहिणी इत्यादि 27 पुत्रियों का विवाह किससे कर देते हैं? चंद्रमा। और चंद्रमा की प्रिय पत्नी थी रोहिणी। सबसे ज्यादा प्यार चंद्रमा किसको करते थे? रोहिणी से करते थे। इसीलिए उन्हें श्राप भी मिला था। जो उनमें दाग रहता है चंद्रमा ने, जो क्षय होने का और बढ़ने का, जैसे शुक्ल पक्ष में बढ़ते रहते हैं और कृष्ण पक्ष धीरे धीरे होते होते घटते रहते, तो ये श्राप है। दक्ष ने उनको श्राप दे दिया था। ये कथा थोड़ा थोड़ा बता देते, ये भागवत की कथाएं, ये इसकी भी कथाएं हैं, जिससे आप सबों को पूरा नॉलेज मिल सके। ठीक है, फिर कहाँ थे हम? हाँ, 27 पुत्रियों का विवाह ऐसे ऐसे करके अपनी 60 पुत्रियों का विवाह, 60,000 पुत्रियों का विवाह करते हैं। लास्ट में कौन बचती है? सबसे जो छोटी पुत्री है राजा दक्ष की और प्रसूति की, जो सबसे छोटी पुत्री है वो है सती। तो अब हम मां सती का चित्रण करेंगे। अब नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ये कथा तो वहीं से हम लोग लेते चले आ रहे हैं, तो कहते हैं आप ये सारा चित्रण तो बता दिया है, लेकिन अब सती का जो चित्रण है, सती का आप वर्णन करेंगे तो आप विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किस प्रकार भोलेनाथ से सती का विवाह हुआ और किस वजह से, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जब भोले बाबा का विवाह राजा दक्ष ने भोले बाबा और अपनी पुत्री का विवाह साथ में किया, तब तो उनको शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन शादी के बाद, विवाह के बाद ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी विकट परिस्थिति हुई कि मैया रानी ने अपने शरीर को ही भस्म कर दिया अग्नि में। तो अब हम इसका विस्तार करने से पहले भगवान नाम कीर्तन करेंगे फिर से।